एड्स में होता है। अच्छा 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 अच्छा, वेस्टर्न ब्लॉट एड्स के साथ आता है, ओके। अच्छा चलो, सेल साइकिल में आपके पास फिर आ जाते हैं प्लाटिनम कंपाउंड, अल्काइलेटिंग एजेंट, ये एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। बुसल्फान, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोस यूरिया, प्रोकार्बाजीन, ठीक है, और डेक्टिनोमाइसिन, डीएनए इंटर कैटियन जो भी है बच्चों, ये एल्काइलेटिंग एजेंट के साथ आता है, ठीक है। एमसीक्यू के ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, तो ये देखो, ये आपके पास G1 वाले फेज में एक्चुअली एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलो तो आपके पास ये डीएनए, ये आपके ना रफी अपना फर्स्ट एड से लिया हुआ है। इधर डीएनए सिंथेसिस को कौन कर रहा है, एंटी मेटाबोलाइट्स कर रहे हैं, ठीक है, ये इनहिबिट कर रहे हैं। और ये क्या है आपके पास इधर, क्लेड्रीबीन, सिट्राबीन, ठीक है, 5 फ्लोरो यूरेसिल ये आता है, ठीक है। तो ये एस फेज में आपके पास 5 फ्लोरो यूरेसिल कर रहा है, इसीलिए वो आपके पास डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फोलेट वाले। हाइड्रोक्सी यूरिया, मिथोट्रेक्सेट, ठीक है, पेंटोस्टैटिन, थायोप्यूरिन्स, ठीक है। तो ये प्यूरिन वाले और पैरामिडीन वाले, ये सारे ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले, ठीक है, सिंथेसिस फेज को कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आगे चलो, ट्रोपो आइसोमरेज, ठीक है। तो ट्रोपो आइसोमरेज अभी हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी जब, ठीक है, इसमें इटोपोसाइड है, टिनिपोसाइड है, इरिनोटेक्टिकैन है और टोपोटिकैन है, ठीक है। जितने भी टिकैन और साइड्स है ना, ये सारे आपका टोपो आइसोमेरेज के साथ हैं। ये किसको इनहिबिट कर रहा है, ये एस फेज को भी इनहिबिट कर रहा है, ये आपके पास G2 फेज को भी इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। तो इसके दो फेज, वो पूछ ले कि दो फेज पे कौन एक्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है। अब आपके पास माइटोसिस को जो इनहिबिट कर रहा है और साथ में G2 को कर रहा है, दैट इज आपके पास ब्लियोमाइसिन, इसके साथ आते हैं क्वेश्चन, एंथ्रा साइक्लिन्स, ठीक है। तो ये दोनों है डीएनए सीजर सिजेशन, ठीक है, ब्लियोमाइसिन, और एंथ्रासाइक्लिन इंटरकैलेशन जो भी है, इंटरकलेशन, ठीक है, तो वो आपके पास एंथ्रासाइक्लिन्स हैं। तो माइटोसिस को माइक्रोट्यूब्यूल्स कर रहा है, सेल साइकिल का G1 को ये कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये सारा था मेन आपके पास, और इसको उसी ने कंपाइल में नीचे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड सिंथेसिस को मिथोट्रेक्सेट 5FU, ठीक है। तो ये सारा थायोप्यूरिन्स और हाइड्रोक्सी यूरिया वगैरह, ठीक है। तो ये सारा किस किस एंजाइम को कर रहा है इनहिबिट, ठीक है। अभी हम ऊपर पढ़ कर आए, जहाँ पे वो टेट्राहाइड्रोफोलेट वगैरह के साथ करा था, तो वहाँ पे थायमिन सिंथेस था। थायोप्यूरिन्स वगैरह जब डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस जो आपके पास ऐसे करके यूरिक एसिड के पास जा रहा था, ठीक है, IMP। फिर इसके बाद हाइड्रोक्सी यूरिया, ये भी इधर ही है आपके पास, ठीक है। और इसके बाद डीएनए के साथ एल्काइलेटिंग एजेंट्स हमने ऊपर पढ़ा, एल्काइलेटिंग एजेंट्स किसको कर रहा है बच्चों, इनहिबिट, सेल साइकिल को, ये नहीं पढ़ा अभी, जीवन। सेल साइकिल को, हाँ जी, G1 को, ठीक है। ब्लियोमाइसिन किसको कर रहा है, G2 और और मैडम G2 या M, G2 और M दोनों को, ठीक है, ये ब्लियोमाइसिन, ठीक है। चलो, और एथरासाइक्लिन और डेक्टिनोमाइसिन ये किसको कर रहा है, G2। G2 मैडम। ठीक है, ये एंथ्रासाइक्लिन। अच्छा चलो, एटोपोसाइड साइड्स वाले किसको कर रहे थे बच्चों, टोपो डीएनए इसमें दो साइड को सिंथेसिस कर रहे को। थे, G2 को कर रहे थे और एस और को कर रहे एस थे। और एस को कर रहे G2 थे। एस दोनों को। को। अभी देख, हाँ जी, अब मैंने कहा था साइड्स वाले और टिकैन वाले। ठिकान। जो साइड वाले, दोनों दो साइड। साइडें होती है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो दो साइड वाले इटोपो टिनिपो, ठीक है, दो साइड्स। और आपके पास टिकैन्स जो हैं वो वन वाले, ठीक है, टिकैन, टिकैन, ठीक है। चलो, और सेलुलर डिवीजन पे विन का एल्कलॉइड्स और टेक्सेन्स ये कहाँ कर रहे थे बच्चों, माइक्रो ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। एक फॉर्मेशन को कर रहा है, एक डिसअसेंबली को कर रहा है, ठीक है, इनहिबिट। जो विनका है दैट इज VF, ठीक है, और टेक्सेन वाला टिड, ठीक है, वेरी फनी टिड, ठीक है, उसका टिड बड़ा वेरी फनी है, ठीक है। विनका इज फॉर्मेशन, और टिके जो टेक्सेन्स हैं दैट इज आपका डिसअसेंबली। ये छोटे छोटे थे, ये फार्मा रिलेटेड थे, आज ही कोई डॉक्टर जाकिर कह रहे थे हमने फार्मा नहीं की, ये लो राज्य राज्य के फार्मा करो, ठीक है। तो बस ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ड्रग्स हम कल करेंगे। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ लिया था, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स थे, ये मैं अब करा दूं आप लोगों को जल्दी से, इसके बाद छुट्टी। अच्छा जी, फ्री रेडिकल्स ये हम यहाँ से ही करने लगे थे ना, हाँ, ये रेडिएशन हो डैमेज। गए थे। मैडम हम क्या, किधर से किधर गए ये हो थे? गए। नहीं ये नहीं हुए थे, ये वाले रहते थे। अच्छा डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ, हम ही ना, हम रफ़ी पे वापस आए हैं नहीं हमने। वो तो ठीक है, हम उनको पढ़े थे ना मैडम। अभी तो जो उनको भी है ना, ठीक। देखो ना वो तो उनको,
फर्स्ट वो पेज आधी सारी बायोकेमिस्ट्री थी सारी। वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कीमोथेरेपी में जो ड्रग यूज होते जो थे ना, जो उनकी ड्रग थे ना, फार्माकोलॉजी। मुझे मैं वही बता रहा हूँ, जो ड्रग थे उनके। हाँ था। तो देखो सेल साइकिल ऑन्को के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कैंसर तो वहीं से ओरिजिनेट करता है ना डॉक्टर यूसुफ। जी मैम। ओह, ये मुझे पता है, मैंने कैसे लेक्चर बनाया, मतलब ऑर्गेनाइज करके पढ़ाना, पता ही नहीं चलता पढ़ाना क्या है, सीक्वेंस में कैसे लेके जाना है, ये ना लगे राइट जा रहे हैं लेफ्ट जा रहे हैं। चलो, फ्री रेडिकल आयोनाइज्ड रेडिएशन हैव मेन इफेक्ट ऑन डीएनए ऑफ द सेल। रेडिएशन डैमेज सेल्स इज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स एक्टिंग ऑन डीएनए, ठीक है। तो अभी फिर वही कहा कि रेडिएशन का क्या, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, और कीमोथेरेपी क्या करेगी, एपोप्टोसिस करती है कि नहीं करती, करती है। ठीक है, करती है हाँ। एपोप्टोसिस करती है से। मैम। हाँ जी। यार इस टाइम बच्चे इतने कम क्यों हैं, मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं दे रही किसी को। अच्छा, मोस्ट कॉमन रेडिएशन इंड्यूस सीएनएस ट्यूमर। अच्छा, जब सीएनएस रेडिएशन के साथ आएगा मेनिंजियोमा, जब ट्यूमर के साथ रेडिएशन आएगा थायराइड का फिर पेपिलरी। पेपिलरी, और बच्चों में मोस्ट कॉमन आएगा फिर, अभी ये तो रेडिएशन के साथ बच्चा है ना, और वैसे यस। आएगा तो मेड्यूलो ब्लास्टोमा, ठीक है। मेड्यूल। हाँ जी, रेडिएशन बच्चों के दो ट्यूमर बताओ, एक तो रेटिना वाला रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा, टू कुड्सिन टू हिट्स हाइपोथेसिस, सीएसएफ एनालिसिस के साथ, डेक्सा स्कैन के साथ, ऑस्टियोसार्कोमा के साथ, और ब्लू सेल्स ऐसे करके भी कुछ आता है इसके साथ ना, ठीक है। तो ये आपके पास ब्लू इसमें आता है कि न्यूरो में, नेफ्रो में आता है, किसमें आता है उसका मुझे कंफर्म नहीं है, खैर बाकी का कंफर्म है, ठीक है। ये सब आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा के साथ, कुड्सिन टू हिट हाइपोथेसिस, ऑस्टियोसार्कोमा, डेक्सा स्कैन और सीएसएफ एनालिसिस के साथ, ठीक है। अच्छा, organ most likely affected in women exposed to radiation 3 to 4 years, that is organ अगर फीमेल की बात करें तो ओवरी, थायराइड नोड्यूल, पेपिलरी कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद रेडिएशन इन चाइल्डहुड, आयोनाइजिंग रेडिएशन इन बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, ल्यूकीमियाज। और वो हमने उस दिन स्ट्रोंशियम 90 के साथ किसका एसोसिएशन पढ़ा था जी बच्चों, डॉक्टर जाकिर की किताबों के, ऑस्टियोसार्कोमा। हाँ डॉक्टर जाकिर किताबों के पन्ने पलट रहे हैं। मैं नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, मुझे लगा आप कह रहे हो स्ट्रोंशियम 90। के साथ डॉक्टर जिन है। मैं तो ये बायोकेमिस्ट्री ने मेरा दिमाग ऐसे घुमा दिया। अच्छा मुझे अच्छा, किताब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर सामा, ये कंफर्म है ऑस्टियोसार्कोमा, जी, डॉक्टर विकास ने भी यही लिखा है। ओके चलो। विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम इज कॉमनली इफेक्टेड इन रेडिएशन, हिमेटोपोइटिक, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है। नीचे भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि गेट एक्सपोज टू रेडिएशन ड्यू टू टेक्निकल फॉल्ट, द सिस्टम मोस्ट लाइकली इज हिमेटोपोइटिक, ठीक है। तो सिटी क्लोज टू साइट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा, डिग्री ऑफ टिश्यू अफेक्टेड बाय रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन, देखो बच्चों कोई भी चीज है ना, सरफेस एरिया एक्सपोज, ठीक है, यहाँ दूसरी चीजें कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो अफेक्टेड डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर। अच्छा, इट आल्सो आस्क्स एज द एक्सोजेनस ऑफ डैमेज टू टिश्यू बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन मोस्ट लाइकली डिपेंड्स अपॉन ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। रेडिएशन यूजुअली कॉज कैंसर बाय 10 years, ठीक है, कार्सिनोमा। और कौन सा 10 year पे करेगा, स्किन। अच्छा अभी स्किन किसने बोला है, आफ्टर ट्रांसप्लांट। हम्म। ट्रांसप्लांट था, ठीक है। रेडिएशन में क्या आएगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्किन तो उसने बोला ही नहीं है ना। देखो बच्चों, मोस्ट कॉमन जब आपके पास रेडिएशन की बात कर रहा है, जैसे ये भी लिखा हुआ है, तो सिस्टम कौन सा है, हेमेटोपोइटिक, तो क्या कौन सा होगा, ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकीमियाज के साथ है। जो ट्रांसप्लांट के बाद वो स्किन और वो है, ठीक है, मेट अपना लिम्फोप्रोलिफरेटिव 5 और 10, ठीक है। अच्छा चलो, कार्सिनोमा इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन मोस्ट लाइकली अपीयर मोर देन, तो कब आएगा उसका इन्फ्लुएंस, आएगा 10 साल पे, ठीक है। प्रेगनेंसी 10 बाय साल एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है, 10 साल। रेडिएशन कॉज प्रोटीन डैमेज विच इन टर्न कॉज ऑन्कोजेनेसिस, हाँ जी, रेडिएशन के साथ जब आपको ऑन्कोजेनेसिस, तो बक्कल। डॉक्टर आयशा ने आप लोगों को एंटी अपॉप्टोटिक और प्रो अपॉप्टोटिक बताया, एंटी बताओ कौन कौन सी हैं। मैंने BCL2, MCL1, BCLXL, क्या ये एंटी है। बैक्स बग जो है वो प्रोटेक्ट। ये प्रो सब में था क्या है, मेंटेन किया थी। मैम प्रो में बैक्स और बैक है, और एंटी हाँ जी, में BCL2 और BCL।
जी। और तो MCL1 apoptotic वगैरह। में बेसिकली बक और बक्स, ठीक है, कि बकना बंद करो, ठीक है, बक्स और बक है, ठीक है। एंटी अपॉप्टोटिक इज लाइक बक्कल मक्कल। मैंने कहा ना, हम ये आलती पालती मारते हैं तो आंटियां बक्कल मक्कल मारते हैं, ठीक है। BCL2, BCLXL, ठीक है, और MCL1, ठीक है। तो अच्छा चलो, कॉमन फीचर इन इस्कीमिक टॉक्सिक रेडिएशन इंजरीज, फॉर्मेशन ऑफ रॉस, ठीक है। इसके बाद आगे चलो, रेडिएशन रिगार्ड, हाँ जी मुझे बताओ, इनिशिएटर क्या होता है और प्रोमोटर क्या होता है? डॉक्टर आयशा ने बताया। प्रोमोटर रिक्रूटमेंट करता है। अच्छा, कुछ और बताओ प्रोमोटर। इनिशिएटर जो है वो इनिशिएट करता है, मतलब कोई चीज स्टार्ट करनी हो, ठीक है। और प्रोमोटर इसकी, जो है उसी चीज को आगे लेके जाना। अच्छा आप अंग्रेजी वाले लफ्ज छोड़ो, मुझे बताओ प्रॉपर्टीज क्या है दोनों की। यार मैडम ऊपर क्या क्या किताब से पढ़ लो। परमानेंट डीएनए डैमेज करता है कौन इनिशिएटर। करता है? हाँ जी, इनिशिएटर इनिशिएटर डीएनए। जो तो प्रमोटर है डीएनए वो की, इरिवर्सिबल प्रोलिफरेशन करता है। और अच्छा साथ में डॉक्टर, इरिवर्सिबल है इरिवर्सिबल हो गया। मेमोरी किसकी है? प्रमोटर की और उसकी इनिशिएटर की। इनिशिएटर। हाँ जी, जिसके साथ डीएनए, मेमोरी भी उसी की है, ठीक है। तो इनिशिएटर कॉज परमानेंट डीएनए डैमेज बट डू नॉट प्रमोट प्रोलिफरेशन। प्रोमोटर एनहांस प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, इनिशिएट सेल विदाउट कॉजिंग डीएनए डैमेज। इधर डीएनए डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो ज्यादा खतरनाक कौन हुआ, इनिशिएटर या प्रोमोटर? इनिशिएटर। हाँ जी, इनिशिएटर। जैसे काशिफ छोड़ देते हैं ना एक बात के, हो बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ा रही हैं, छोड़ दें, ठीक है। तो इसने सारों की तबाही उतार के तो प्रमोट बाकी आप लोगों ने करना था, इनिशिएट इसने करना था, ठीक है। ये डीएनए और डैमेज करता है, और इसकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, याद ही सब करता है और बाकियों को नहीं करने देता। तो ये समझो इनिशिएटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और प्रोमोटर्स आप सब लोग हो। इनहेरेंस प्रोलिफरेशन ऑफ इनिशिएटेड सेल विदाउट causing डीएनए डैमेज। कैंसर अकर्स व्हेन इनिशिएटर एक्ट फर्स्ट फॉलोड बाय प्रोमोटर। तो ये एक MCQ आता है कि कैंसर किस तरह होगा, इनिशिएटर फॉलोड बाय प्रोमोटर, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्रुप ऑफ माइस हैं वर इंजेक्टेड विद प्लास्टिक हाइड्रोकार्बन। बच्चों किसके साथ थे, कौन सा कार्सिनोमा? ट्रांस वो स्क्वेमस मैडम वो ट्रांजिशनल ब्लैडर, ब्लैडर के ट्रांजिशनल साथ। सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। अच्छा, और किसी के साथ है हाइड्रोकार्बन? लिवर में भी, जो लिवर का कार्सिनोमा, आई थिंक सो। अभी मैंने पढ़ाया था, अभी ही भूले बैठे हो, इसको कल रट के आना है और मैंने फिर लाजमी सुनना है। विच ऑफ द इनिशिएटर इज कार्सिनोजेनिक, हाउ डज इनिशिएटर फंक्शन, प्रोड्यूस मेमोरी, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट है, आइडिया अबाउट कैंसर अकरेंस ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन्स, वेरियस सेल्स ऑफ साइकिल, ठीक है। वो कह रहे हैं म्यूटेशन करता है सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस को इफेक्ट। ही फर्दर टेल्स देयर इज सीरीज ऑफ स्टेप बाय व्हिच कैंसर कैन occur, steps are needed for cancer occurrences, initiated followed by promoter, mechanism of cancer formation is initiated followed by वो promoter। अच्छा, वो कहते हैं क्वालिटेटिव इंक्रीज इन जीन, अच्छा बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिव इंक्रीज इन जीन एक्सप्रेशन इज जीन एम्पलीफिकेशन। तो जीन एम्पलीफिकेशन किसके साथ थी पीछे? मुझे बताना है ये जीन एम्पलीफिकेशन किसके साथ है, ठीक है। RB के साथ है, फैब के साथ है, किसके साथ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन P53, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर की P53 और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है मुझे बताओ। T50RB1 है, WT कुछ है, ब्रेक्स है, रेट है, क्रेस है, के रेक्स है, पता नहीं। हाँ जी ठीक है, वो भी हैं, सारे हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, ऑल ऑफ द ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एक्सेप्ट। तो ट्यूमर सप्रेशन तमाम है एक्सेप्ट ऑफ बक्कल, आंटी जो थी ना बक्कल मक्कल वाली, ठीक है। वो ट्यूमर सप्रेसर नहीं है, एंटी अपोप्टोटिक है, ठीक है। तो अ पेशेंट ऑन रेडियोथेरेपी लेटर डेवलप डीएनए डैमेज, रेडियोथेरेपी और डीएनए डैमेज हो गया। अ जीन दैट नॉर्मली अरेस्ट द सेल साइकिल एट G1 फॉर रिपेयर इज एब्सेंट, ठीक है। तो G1 पे जो बेसिकली अरेस्ट करा रहे हैं, ठीक है, अभी वो एब्सेंट है। अब वो एब्सेंट है, वो गार्डियन है, गार्ड नहीं हो रहा, तो मतलब लीड्स टू डिफेक्टिव अनरेगुलेटेड ग्रोथ। तो ये सेल सर्वाइवल को इंक्रीज कर देगा, जो कि हेल्दी सेल नहीं है, ठीक है, क्योंकि गार्ड करता था, हेल्दी सेल्स को ग्रो करने देता था और गंदों वालों को रोक देता था। अब ये नहीं है, तो बेसिकली गंदे सेल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप आपके पास कौन सी, वो कह रहा है किसकी वजह से हुआ है, तो P53 के एब्सेंस की वजह से हुआ है। जीन नॉर्मली रेस्टिंग सेल साइकिल एट G1 एब्सेंट, डीएनए डैमेज, ठीक है। तो किसकी वजह से हुआ, P53 एब्सेंट है उसकी वजह से, ठीक है। तो रिपेयर फॉलोइंग इज अ डीएनए रिपेयर जीन, तो डीएनए रिपेयर जीन इज P53 सप्रेसर, ठीक है। तो P53 सप्रेसर जीन एब्सेंट और म्यूटेटेड, तो ये क्या करेगा, सेल सर्वाइवल ऑफ द एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। नीचे भी ये लिखा हुआ है उसके, ठीक है।
और मैन है डायग्नोस्ड विद ली फ्रेमनी सिंड्रोम. His father and brother had the same disease. Which of the following statement about Lee-Fraumeni syndrome is true? Inherited mutation in one allele of TP53. What is ये syndrome की characteristic feature क्या है? जी बच्चों. जी बच्चों, इसके फीचर्स क्या हैं? ये. हाँ जी बच्चों बताओ. HP53 की फंक्शन लॉस हो गया, ली फ्रेमेनी सिंड्रोम हो गई है. ये किस वजह से है? क्या फीचर आएगा बच्चों? इनहेरिटेड भी है, देख के बता दो किधर से. मैम ली फ्रोमेनी सिंड्रोम में तो इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर होगा पूरे फैमिली में। ठीक हो गया. फीचर भी तो कुछ होंगे, किसी तरह प्रेजेंट भी तो करेगा वो बच्चा. ये मैंने किधर पढ़ा था, पता नहीं लगाया किधर है. चलो देख लेते हैं इसको. चलो अभी वो मैंने पिक्चर में दिखा दिया ना P53 का. ठीक है, आप आगे चलते हैं. तो द एपीसी जीन एसोसिएटेड विद फैप. ठीक है, तो एपीसी जोन सा फैप के साथ एसोसिएटेड है. फैप क्या था? ये किसके साथ है? ब्रेन सेल्स के साथ है, किसके साथ है, और कौन से सेल्स होंगे इसमें? एस्ट्रोसाइटोमा नहीं, हाँ जी, एस्ट्रोसाइट्स के एस्ट्रोसाइट्स. साथ। ठीक है, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन है. ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 विच ऑफ द फील्ड इज रिलेटेड टू ऑन्कोजीन्स रिलेटेड ट्यूमर. ठीक है, तो आपके पास कौन सा, आपके पास ब्रेस्ट कैंसर है. ठीक है, ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर, और इसमें कौन से होते हैं ब्रेस्ट में? BCL2 बरका बर्का काशिफ, ये वन चीज बर्का देख. टू। ठीक है, और ऑन्कोजीन कैंसर आर ड्यू टू गेन ऑफ फंक्शन ऑफ HER2 न्यू इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा. ठीक है, तो वो मैम ऑन्कोजीन ये जो फैप है ये फैमिलियल अडीनो पोलीपोसिस. familiar पॉलीपोसिस को adenomatous और लाइक एपीसी polyposis। क्या है? एपीसी क्या है? अच्छा, फैब का ना डॉक्टर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सामा. ठीक है, फेमिलियल एडिनोपोलिपोसिस. ठीक है, जब वो गट की बात करेगा, लेकिन एक्चुअली एस्ट्रोसाइट्स के साथ भी फैब का है. ठीक है, एसोसिएशन. वो फैब और ये फैब डिजीज है ना ये वाली तो, वो लेकिन ये जी इसका फैप मार्कर है. वो जी फैप हाँ है। जी, फैब है. ठीक है, फैब है. ठीक है. हम्म, हाँ जी, DFAP. ठीक है. अच्छा चलो आगे. ऑन्कोजीन कैंसर ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर आर ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शंस. डीएनए रिपेयर जीन्स प्रिवेंट कैंसर. अ डिफेक्टिव डीएनए रिपेयर जीन कैन लीड टू कैंसर ड्यू टू गेन ऑफ म्यूटेशन. ठीक है, तो ये जो कैंसर करेगा दैट इज गेन ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन ज्यादा होगी. गेन इज द वर्ड. ठीक है, न्यूप्लाज्म ड्यू टू वायरल ऑन्कोजेनेसिस इज CML. अच्छा, ये डॉक्टर आयशा भी आज आप लोगों को करा रही थी CML वगैरह, तो उसमें क्या बताया था CML का? ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है। फिलाडेल्फिया अच्छा. कंपनी। ठीक है. 922 पे ट्रांसलोकेशन होती है। ठीक है. स्प्लीनोमेगेली होती है। डिक्रीज बेजोफिलिया है। ठीक है. और क्या था और बाकी लिपोसाइट और काउंट मैम लो ये होता है इसमें। मैम ये एपीसी जीन एसोसिएट विद फैप ये मेगा टॉक्सिक क्लोन में नहीं आएगा? हाँ जी, उसी के साथ है. अभी डॉक्टर उसामा ने भी यही बोला है. वो मैं दूसरा GFAP की बात कर रही थी. ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स वाला. ये किसने बोला है अभी? कौन डॉक्टर साहब थे हमारे? मैंने वक्त डॉक्टर विकास मैंने मैसेज किया था लेकिन वो अच्छा. अब ओ अच्छा अच्छा. हाँ जी, ठीक है, वो मैंने देखा नहीं, मोबाइल साइड पे था. इस वक्त मैं तीन तीन मोबाइल लेके बैठी हूँ. एक पे रिकॉर्डिंग है, एक पे ये टेक्स्ट है, दूसरा ये है. अच्छा, माशाल्लाह। मांगे हुए मोबाइल मांगे हुए. साथ बता दूं ना, ज्यादा नजर ना लग जाए. काशिफ तुम्हारी बहुत लगती है. वायरस कॉजेज कैंसर बाय अल्टरिंग इन ऑन्कोजीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय मैकेनिज्म. तो ये है CML. ठीक है, बर्केट लिम्फोमा ऑन्कोजेनेसिस बाय एप्सिन पार वायरस प्रोटो ऑन्कोजीन C माइक्रो ट्रांसलोकेशन.
पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिमाटोलॉजी फिर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये 3 सिस्टम माइनर्स में अभी तक जो हमने किए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को ना ये ऑन्कोलॉजी कंप्लीट होकर इन तीनों का आप लोगों का 150 MCQ का होगा टेस्ट, ठीक है, रिटर्न होगा वो आपका, वो MCQ जो सॉल्व करने हैं आप, ठीक है। डॉक्टर अरूज शेयर करेंगी वो, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम्स करके आप लोगों ने तैयार रहना है। अच्छा, गर्ल विद हिस्ट्री ऑफ हर सिस्टर एंड मदर डाइंग ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, एट द एज ऑफ 40 विच वारंट्स हाई रिस्क इन हर, तो बरका1। अच्छा बच्चों, यहाँ तक हो गया हमारा मुकम्मल। अब जो हम रह गए हैं वो हमने ये भी कर लिया, ठीक है, यहाँ तक। अब ये मार्कर्स कल से शुरू करेंगे, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई। 213 से आगे ऑनवर्ड कितने पेपर्स हैं, ये हमने वैसे मार्कर्स आज कर लिए हैं, लेकिन ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये मैं कल सुनूंगी, पढ़कर आना है। AFP भी अभी हमने किया मार्कर्स, ठीक है। ये बस एक नया है जो कि आपके पास बाकी पैरा नहीं प्लास्टिक में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। और सब ये डॉक्टर आयशा ने आज बहुत अच्छा कराया है। प्री मेलिग्नेंट कंडीशन ये भी पढ़ कर आना है, मैं कल सुनूंगी। बॉवेन्स डिजीज भी उन्होंने बहुत अच्छी सीक्वेंस कराया था, ठीक है, ये मेलिग्नेंट का भी बहुत अच्छा उन्होंने कराया है। और ये नया होगा आप लोगों के लिए, इंटरमीडिएट फिलामेंट वाला, ठीक है। इसके MCQs मैंने लगाए हुए हैं, मगर वो कल सुनूंगी। हेमाटोमा, कोरियोस्टोमा, ये सारा मैंने बताया है, कुछ कुछ नए हैं इसमें। डिस्प्लेजिया, कार्सिनोमा इन सिटु, ये भी मैंने बता दिया आज। लिम्फ नोड्स, मेनिंजियोमा वगैरह भी पता है आपको, स्टेजिंग और एक्सटेंड भी पता है। कल ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ये, फिर हम MCQs करेंगे। ये कल ज्यादा तो नहीं, एक थ्योरी क्लास होगी और एक ये। जी बच्चों बताओ। मैम ज्यादा नहीं होगा जब रफी सिर्फ करेंगे।